हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हो तो उसमें आप लोगों को एक डेटाबेस की लैंग्वेज सीखनी होगी। तो एसक्यूएल आप लोगों को मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। तो आज पहला दिन है, तो यहाँ पर हर दिन आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो एसक्यूएल का यहाँ पर आपको मैं बेसिक से एडवांस तक पूरा सिखाऊंगा, और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन भी जो यहाँ पर होंगे वो सारे रेडी होते रहेंगे। तो एसक्यूएल के बारे में काफ़ी कुछ आप लोग सीखने वाले हो। तो यहाँ पर एसक्यूएल स्टैंड करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जाता है, एसक्यूएल की डेफिनेशन बताइए। तो एसक्यूएल स्टैंड करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर एसक्यूएल क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, साथ ही साथ डेटा को ये मैनेज करता है। कोई भी हिस्टोरिकल डेटा हो या फिर प्रेजेंट डेटा हो या फिर फ्यूचर का कोई भी डेटा हो, तो उसको एसक्यूएल क्या करता है, स्टोर करता है, और साथ ही साथ उसको मैनेज करने का वो काम करता है। और क्या है, दिस इज़ अ क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है वेयर वी कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पर एसक्यूएल क्या करता है, जो भी हमारे डेटाबेस होंगे वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। जैसे कि आप लोगों के पास कोई टेबल है, या फिर आप लोगों ने एक्सेल की फ़ाइल या फिर आप लोगों ने सीएसवी की फ़ाइल देखी होगी, जहाँ पर आपको डेटा मिलता है। तो वहाँ पर से जो भी डेटा आपके काम का होता है, तो आप लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते होंगे। तो वो किसकी बदौलत करोगे, एसक्यूएल की बदौलत आप लोग वो करते हो। और इफ़ डेटा फॉर्मेट इज़ नॉट एक्सेल CSV देन वी हैव एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस विद एसक्यूएल। तो जैसे कि सपोज़ हमारे पास एक्सेल या फिर CSV की फ़ाइल नहीं है, और अगर आप लोगों के पास एक्सेल और CSV की फ़ाइल नहीं है, तो फिर आप लोगों को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो किसकी बदौलत आप लोग करोगे, वो करोगे आप लोग डेटाबेस से। एसक्यूएल की मदद से आप लोग डेटाबेस से जो भी आप लोगों ने यहाँ पे डेटा लिया होगा, उसमें से आप लोगों को डेटा एक्सट्रैक्ट किसने करना है, एसक्यूएल की मदद से आप लोग करोगे। और यहाँ पर टैब्ल्यू, पावर BI, क्लिक व्यू को यहाँ पर एसक्यूएल सपोर्ट करता है। तो टैब्ल्यू, पावर BI, ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पर आप लोग अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन बनाते हो। अगर आप लोग डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में आगे एंटर करोगे, तो आप लोगों को टैब्ल्यू भी सीखना है, पावर BI, इन दोनों में से आप लोग एक टूल सीख सकते हो, जहाँ पर आप लोग अपने डेटा को विजुअली चार्ट के माध्यम से वहाँ पर अच्छे से वहाँ पर बना सकते हो। और एसक्यूएल इज़ अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज है यूज टू स्टोर एंड मैनेज डेटा इन DBMS। अब DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर एसक्यूएल का काम यहाँ पर क्या होता है, एक डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटा को स्टोर करता है और मैनेज करता है, यही एसक्यूएल का काम है। तो एसक्यूएल इज़ ऑल्सो यूज टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा ऑपरेशन इन IDBMS। तो हर प्रकार का यहाँ पर जो डेटा ऑपरेशन होगा इन IDMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है एसक्यूएल के द्वारा। और IDBMS की भी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो IDBMS स्टैंड करता है फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है कि IDBMS को डिफाइन कीजिए। तो IDBMS की फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो IDBMS क्या होता है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो इन IDBMS देयर इज़ अ टेबल स्ट्रक्चर होता है वेयर वी कैन स्टोर डेटा इन टेबल फॉर्म। तो इस प्रकार का आप लोगों को टेबल मिलेगा IDBMS में, और जहाँ पर ये एक टेबल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आप लोग क्या करते हो, स्टोर करते हो डेटा को टेबल फॉर्म में, जहाँ पर जो टेबल होती है रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है, रो और कॉलम का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है टेबल। तो टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम वेयर वी कैन स्टोर डेटा। और डेटा इन IDBMS इज स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल्स। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। द डेटा इन IDBMS इज स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल्स। टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज। तो टेबल क्या है, कलेक्शन है ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज, और रो और कॉलम की फॉर्म में आपको ये मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे अभी एग्जांपल के जरिए भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर सपोज़ हमारे पास प्लेयर नाम की कोई टेबल है जहाँ पर प्लेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरा डेटा उनका है। तो अगर आप लोगों को जो प्लेयर नाम की यहाँ पर ये टेबल जो होगी, यहाँ से अगर आप लोगों को पूरा डेटा चाहिए, तो आप लोग कौन सी क्वेरी लगाते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स यानी कि स्टार फ्रॉम, और फिर आप लोगों को उस टेबल का नाम एंटर कर देना है जिस जिस टेबल से आप लोग डेटा निकालने वाले हो। तो ऐसे में क्या होगा,
आप लोग जैसे इस क्वेरी को लगाओगे तो पूरा जितना भी यहाँ पर डेटा होगा, प्लेयर वाली जो टेबल होगी, यहाँ का अंदर का पूरा डेटा हमारे पास शो हो जाता है। तो इट शो ऑल डेटा इन आउटपुट, तो आउटपुट में सारा डेटा मिल जाता है। और अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, उस कॉलम का नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो ये अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखोगे, अभी बेसिक चल रहा है। तो यहाँ पर अब बस आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आप लोग इस क्वेरीज का इस्तेमाल करते हो तो जो प्लेयर वाली जो टेबल होगी वहाँ का पूरा डेटा आप लोगों को आउटपुट में शो हो जाता है। और एसक्यूएल के कुछ रूल्स होते हैं, तो एसक्यूएल के रूल में इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, तो यहाँ पर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जब भी आप लोग एसक्यूएल क्वेरीज लगाओगे तो हमेशा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है कि अपर केस कीवर्ड आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जैसे फ्रॉम, सेलेक्ट, तो इनको आप लोगों को हमेशा अपर केस में लिखना है। और यहाँ पर एसक्यूएल के जो और रूल्स हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल आर डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट लाइन पर ये डिपेंड करते हैं। और एसक्यूएल डिपेंड्स ऑन टपल रिलेशन कैलकुलस एंड रिलेशनल अलजेब्रा पे यहाँ पर ये काम करता है, डिपेंड रहता है। और एसक्यूएल का जो प्रोसेस है, तो व्हेन एन एसक्यूएल कमांड इज एग्जीक्यूटिंग फॉर एनी आरडीबीएमएस then the system figure out the best way to carry out the request and the SQL engine determines that how to interpret the task। तो जब भी यहाँ पर SQL कमांड दी जाती है, SQL क्वेरीज दी जाती है, तो RDBMS से यहाँ पर जब वो डेटा निकालता है तो उसका बेस्ट वे टू कैरी करता है द रिक्वेस्ट एंड द SQL इंजन डिटरमाइन करता है हाउ टू इंटरप्रेट द टास्क, यानी कि जो क्वेरीज दी जाएगी तो वहाँ से आउटपुट किस प्रकार निकालना है सबसे जल्दी और सबसे अच्छे तरीके से। तो एसक्यूएल के प्रोसेस में कुछ 4 चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रोसेस में वेरियस कंपोनेंट्स आर इंक्लूड लाइक ऑप्टिमाइजेशन इंजन, क्वेरी डिस्पैचर और क्लासिक। तो यहाँ पर ये 4 स्टेप है जो यहाँ पर एसक्यूएल के प्रोसेस में यहाँ पर एक काम करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इंजन, क्वेरी डिस्पैचर और क्लासिक, तो ये बैकएंड में यहाँ पर एक काम करते हैं। बैकएंड में किस प्रकार काम करते हैं, ये आपके काम की ज़्यादा जानने अगर आपको, तो आप गूगल पे विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर एसक्यूएल प्रोसेस में ये 4 स्टेप काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इंजन, क्वेरी डिस्पैचर और क्लासिक। और यहाँ पर एसक्यूएल क्या कर सकता है, तो एसक्यूएल एग्जीक्यूट करता है क्वेरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस। एसक्यूएल रिट्रीव करता है डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, किस प्रकार करता है ये अभी धीरे धीरे आगे आने वाले लेक्चर में आप लोग सीखोगे। और एसक्यूएल कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है क्वेरीज को, रिट्रीव करता है डेटा को, इंसर्ट करता है रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। एसक्यूएल कैन अपडेट कर सकता है रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। और एसक्यूएल कैन डिलीट करता है यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस। और एडवांटेज जो यहाँ पर एसक्यूएल के हाई स्पीड, यहाँ पर एसक्यूएल का सबसे बड़ा एडवांटेज है काफ़ी तेज़ गति से ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर होता है। जो भी क्वेरीज आप लिखते हो उसका आउटपुट आपको तुरंत मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर आप लोगों को कोडिंग नहीं आती तो भी यहाँ पर आप लोग एसक्यूएल में काम कर सकते हो। और वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड है जिसमें ISO और ANSI है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो एसक्यूएल है इसमें कौन से स्टैंडर्ड पर ये काम करता है, तो ये एक है ISO और दूसरा ANSI। और पोर्टेबिलिटी है, यानी कि आप लोग जो एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हो अपने लैपटॉप पर, अपने पीसी पर, अपने सर्वर पर, या फिर किसी मोबाइल फ़ोन पर भी आप लोग एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर एसक्यूएल इज़ अ डोमेन लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिसीव आंसर टू द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड इन सेकेंड। तो यहाँ पर जो एसक्यूएल है, जब आप उसको क्वेरीज देते हो तो यहाँ पर डेटाबेस से जाकर वो फटाफट आप लोगों के लिए एक सही आंसर वहाँ पर प्रोवाइड करा देता है जो भी आप लोगों ने क्वेरीज वहाँ पर दी होगी। तो यहाँ पर ये भी इसका एडवांटेज रहता है। और मल्टीपल डेटा व्यू आपको यहाँ पर मिलता है। यूजिंग द एसक्यूएल लैंग्वेज द यूज़र कैन मेक डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर से जैसे आप लोग मल्टीपल डेटा व्यू बनाते हो तो जो अदर एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनके साथ भी आप लोग शेयर करके वो भी अलग अलग यहाँ पर फील्ड में काम कर सकते हैं, यहाँ पर एसक्यूएल के फील्ड में। बाकी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आने वाले किस प्रकार यहाँ पर क्वेरीज यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल करते हो। तो ये इंटरव्यू के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं एसक्यूएल के फील्ड में।